वेलकम टू अवर प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कोर्स। तो लेसन नंबर 8 है। इस लेसन के अंदर जो ना हम टेम्परेचर एंड टॉप पी, जिसे हम न्यूक्लियस सैंपलिंग कहते हैं। तो ये एलएलएम्स के जो ना दो कॉन्सेप्ट्स हैं। तो इनको आज के लेसन के अंदर जो ना वो हम क्लियर करते हैं, इनको सीखते हैं कि टेम्परेचर, उसके बाद न्यूक्लियस सैंपलिंग, टॉप पी जो ना वो है क्या। तो जब आप डिफरेंट एआई मॉडल्स से जो ना क्वेश्चनिंग करते हैं, तो एआई मॉडल्स जो ना वो सिंपली नेक्स्ट वर्ड्स को जो ना वो चूज नहीं करते। वो इंस्टेड के वो जो एआई मॉडल्स होते हैं ना, वो आपके नेक्स्ट जो पॉसिबल वर्ड्स होते हैं, उनको जो है ना प्रेडिक्ट करते हैं, ठीक है? उनको मल्टीपल हमारे पास पॉसिबल नेक्स्ट वर्ड्स होते हैं, जिनको एआई मॉडल्स प्रेडिक्ट करते हैं। उसके बाद उन वर्ड्स को जो है एक प्रोबेबिलिटी, एक स्कोर होता है जिसको वो असाइन करते हैं, जिसे हम टोकन्स कहते हैं। तो ये चीज़ें जो ना मैंने एलएलएम्स कैसे वर्क करते हैं उस लेसन के अंदर डिस्कस किए थे कि टोकन्स हमें जो ना वो मिलते हैं, जिसे हम जो ना वो एक स्कोर असाइन करते हैं। जो मोस्ट मीन्स के ज़्यादा जिसका स्कोर होता है, वो नेक्स्ट वर्ड जो ना वो हमारा बनता है, एआई जो है ना उसको चूज़ करता है। तो टेम्परेचर एंड न्यूक्लियस सैंपलिंग ये चीज़ें कंट्रोल करती हैं कि एआई जो है ना वो कैसे नेक्स्ट जो पॉसिबल वर्ड्स हैं, उनको कैसे जो है ना चूज़ करेगा, कैसे प्रेडिक्ट करेगा, ठीक है? तो इसको आप ऐसे समझ लें कि ये एक जो है ना वो क्रिएटिविटी आपका टूल है, ठीक है? क्रिएटिविटी के लिए जो है ना हम टेम्परेचर एंड टॉप पी को जो है ना यूज़ करते हैं। तो लेसन नंबर 8 है, ठीक है? सबसे पहले ये देखते हैं कि अंडरस्टैंड करते हैं कि टेम्परेचर जो है ना वो है क्या? तो ये एलएलएम्स का जो है ना कांसेप्ट है, ये आपने याद रखना है। तो टेम्परेचर क्या करता है कि टेम्परेचर जो है ना कंट्रोल करता है कि हाउ रैंडम और क्रिएटिव, ठीक है? या फिर एआई जो है ना वो आपको रिस्पॉन्स या बिल्कुल ही एक रैंडमली रिस्पॉन्स देगा, या फिर एक क्रिएटिव रिस्पॉन्स देगा। तो ये जो चीज़ें ना ये कंट्रोल करता है टेम्परेचर, ठीक है? तो टेम्परेचर कंट्रोल्स हाउ रैंडम और क्रिएटिव द एआई रिस्पॉन्सेज विल बी, कि एआई के जो रिस्पॉन्सेज होंगे वो क्या बिल्कुल ही रैंडम होंगे, ठीक है? या फिर वो क्रिएटिव होंगे। तो इसके अंदर हमारे पास जो है ना वो ऐसे टेम्परेचर जो है ना हम यूज़ करते हैं, ठीक है? डिफरेंट जो हम जब एआई मॉडल्स को जो है ना हम बिल्ड करते हैं, तो जैसे हमारे पास जो है ना लो टेम्परेचर है, जिसका एक स्कोर होता है 0.0 से लेके 0.3 तक, अगर आप यूज़ करते हैं, तो एआई आपको क्या जो है ना वो करेगा कि एआई जो है ना मोर फोकस्ड जो है ना वो आपको क्वेश्चन के जो है ना आंसर्स देगा। उसके बाद मोर प्रेडिक्टेबल होगा, ठीक है? उसके बाद मोर फैक्चुअल एंड लेस जो है ना क्रिएटिव होगा, ठीक है? ये लो टेम्परेचर के आपको ये चीज़ें मिलेंगी। जैसे कि मैंने एग्जांपल प्रॉम्प्ट लिखी है कि एक्सप्लेन व्हाट डोकर इज़, ठीक है? ये मैंने एक प्रॉम्प्ट, सिंपल सी प्रॉम्प्ट लिखी है। तो इसका टेम्परेचर जो ना क्या होगा कि इसका टेम्परेचर जो ना 0.1 जो ना होगा, ठीक है? 0.1 के बराबर होगा। तो आउटपुट इसकी आपको क्या मिलेगी कि आउटपुट के अंदर आपको जैसे कि एआई जो ना वो डायरेक्टली प्रेडिक्ट करते हुए आपको आउटपुट जो ना देगा। जैसे कि डोकर इज़ अ प्लेटफॉर्म दैट अलाउज डेवलपर्स टू पैकेज एप्लीकेशन, जो कि एक सिंपल जो ना हमारी डोकर की डेफिनेशन होती है। तो एआई ने बिल्कुल नेक्स्ट वर्ड्स को प्रेडिक्ट करते हुए आपको एक डेफिनेशन जो ना बना दी है। इधर अगर आप नोटिस करते हो तो ये डायरेक्ट जो ना आपको आउटपुट मिली है, उसके बाद प्रोफेशनल भी है एंड प्रेडिक्टेबल भी है। उसके बाद जो है ना फिर मीडियम टेम्परेचर आता है। ये टेम्परेचर जो ना आपको खुद जो ना वो मीन्स के ऐड करते हैं, ठीक है? जब आप प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं या डिफरेंट जो एआई मॉडल्स हैं, उनको जो ना यूज़ कर रहे होते हैं। तो मीडियम टेम्परेचर जो है ना वो 0.5 से लेकर 0.7 तक होता है। इसके अंदर आपको जो है ना एआई बैलेंस्ड जो है ना वो आउटपुट से देता है। उसके बाद नेचुरल साउंडिंग होती है, स्लाइटली जो है ना क्रिएटिव आंसर आपको देना स्टार्ट कर देता है। इसका टेम्परेचर क्या है कि ये 0.6 के बराबर होता है, ठीक है? तो ये जो हमने ऊपर एक प्रॉम्प्ट लिखी थी, अगर वही प्रॉम्प्ट अगर हम मीडियम टेम्परेचर के ऊपर जो है ना उसको देखते हैं, तो उसका जो है ना फिर हमें ये आउटपुट मिलेगी। इसके अंदर मोर जो है ना इसने एक थोड़ा-सा क्रिएटिविटी जो है ना ऐड की है कि डॉकर इज़ अ टूल दैट हेल्प डेवलपर्स पैकेज एप्लीकेशन, ठीक है? एंड फर्दर, तो नोटिस इसके अंदर आप क्या करें कि ये स्टिल जो है ना एक्यूरेट है। उसके बाद मोर जो है ना कन्वर्सेशनल है, ठीक है? तो ये जो है ना टेम्परेचर पैरामीटर्स होते हैं, जिनको हम यूज़ करते हैं जब हम डिफरेंट जो है ना चैट बॉट्स को बिल्ड कर रहे होते हैं, या अपने डिफरेंट और काम के लिए जो है ना हम इन चीज़ों को जो है ना यूज़ करते हैं, टेम्परेचर्स को, ठीक है? तो उसके बाद हमारे पास हाई टेम्परेचर आता है, जिसका एक जो है ना वो स्कोर होता है, जिसका एक पैरामीटर होता है 0.8 से लेके 1.0 तक, ठीक है? मीन्स के 1 तक। तो एआई इसके अंदर जो है ना आपको हाइली क्रिएटिव आंसर देगा, मोर जो है ना वो डाइवर्स एंड लेस जो है ना प्रेडिक्टेबल हो गए। जैसे कि हमने ऊपर एक प्रॉम्प्ट लिखी थी, अब उसका जो टेम्परेचर है ना वो 0.9 है, ठीक है? उसकी आउटपुट हमें अब ये मिलेगी, इमेजिन इमेजिन पुटिंग योर एप्लीकेशन इनटू अ पोर्टेबल शिपिंग कंटेनर, ठीक है? इधर जो है ना अब आप नोटिस करें कि ये क्रिएटिव, ठीक है? उसके बाद मोर क्रिएटिव और मोर ह्यूमन लाइक जो है ना इसने हमें अब आंसर प्रोवाइड किया, ठीक है? अब ये लेस फॉर्मल है। तो ऐसे जब डिफरेंट आप टेम्परेचर्स को यूज़ करते हैं, टेम्परेचर पैरामीटर्स को यूज़ करते हैं, तो एआई आपको जो है ना वो मोर जो है ना फिर एक्यूरेट, उसके बाद मोर जो है ना क्रिएटिव जो है ना आंसर प्रोवाइड करता है। तो अब जो है ना आपके साथ मैं एक एग्जांपल शेयर करता हूँ कि कैसे जो है ना आप टेम्परेचर्स को जो है ना सेट करते हैं एलएलएम्स के अंदर, ठीक है? जैसे कि हम जो है ना इधर मैंने लिखा है सेटिंग टेम्परेचर विया कोड, ठीक है? एपीआईज़। व्हेन मेकिंग डायरेक्ट एपीआई कॉल्स यू पास द टेम्परेचर पैरामीटर्स। तो आप जो है ना टेम्परेचर पैरामीटर्स को जो है ना यूज़ करते हैं इनसाइड द
ऑप्शन कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है? जैसे कि इधर मैंने लिखा है, इधर हम जो है ना वो मॉडर्न जो ओपन एआई है पाइथन की, ठीक है? ये मैंने एग्ज़ाम्पल ली है। इधर मैंने मॉडल यूज़ किया है जीपीटी 4 पॉइंट, ठीक है? 40 उसके बाद जो है ना मैसेज मैंने इधर डिफाइन कर दिया, रोल, यूज़र, कंटेंट एंड नेक्स्ट मैंने इधर अपनी प्रॉम्प्ट लिखी है, राइट अ पोएम अबाउट कोडिंग, ठीक है? तो ये जो है ना हमारी प्रॉम्प्ट होगी एंड नीचे अगर आप देखते हैं तो मैंने इधर टेम्परेचर भी जो है ना डिफाइन किया है 0.7। तो टिपिकली जो हमारा टेम्परेचर होता है ना, वो 0.0 से लेके 2 जो है ना वो तक होता है, ठीक है? तो ये टेम्परेचर के ऊपर जो है ना एआई फिर नेक्स्ट जो हमारे पॉसिबल मल्टीपल वर्ड्स होंगे, उनको जो है ना प्रेडिक्ट करते हुए मोर जो एक्यूरेट जो है ना फिर वर्ड्स को पिक करेगा, चूज़ करेगा। तो ये जो है ना टेम्परेचर का जो है ना असल काम है, ठीक है? एलएलएम्स के अंदर। एक और चीज़ जो है ना मैं आपको बताता हूँ, जब आप कस्टम चैटबॉट्स को जो है ना बिल्ड करते हैं, जैसे कि चैट जीपीटी या जीपीटी है, ठीक है? क्लाउड के प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं। तो इफ यू आर बिल्डिंग अ कस्टम एजेंट्स इनसाइड कंज्यूमर वेब इंटरफेस, तो आप जो है ना वो डायरेक्ट जो है ना वो अपनी न्यूमेरिक वैल्यूज़ को जो है ना सेट नहीं करते, ठीक है? यू कैन नॉट सेट एन एग्जैक्ट न्यूमेरिक वैल्यूज़। आप क्या करते हैं कि आप जो है ना अपने सिस्टम को जो है ना इंस्ट्रक्शंस देते हैं। जैसे कि मैंने एग्जांपल फ्रेज़ इधर लिखी है कि एक्ट एज़ अ स्ट्रिक्ट फैक्चुअल डाटा, मीन्स कि आपने जो है ना एक स्ट्रिक्ट जो है ना उसको इंस्ट्रक्शन देनी है। तो फिर जो है ना वो आपके टेम्परेचर्स के ऊपर जो है ना वो वर्क करेगा। प्रोग्रामिंग के अंदर तो हम टेम्परेचर्स को जो है ना सेट कर सकते हैं। लेकिन जब आप चैट जीपीटी के ऊपर वर्क करते हैं या अपने डिफरेंट जो है ना वो चैटबॉट्स के ऊपर वर्क करते हैं, फिर आपने प्रॉम्प्ट से जो है ना उनको ऐसी देनी होती है। उसके बाद जो है ना टेम्परेचर के रियल वर्ल्ड आपको यूज़ केसेस भी बता देता हूँ, ठीक है? कि कब जो है ना आपने कौन-सा टेम्परेचर जो है ना पैरामीटर्स को यूज़ करना है। आप जो है ना लो टेम्परेचर को यूज़ करें, ठीक है? 0.0 से लेके 0.3 तक, जब आपको जो है ना एक्यूरेसी ज़्यादा जो है ना वो आपने लेनी है, ठीक है? एक्यूरेसी जब आपको ज़्यादा मैटर करे, जैसे कोडिंग के रिलेटेड या एसक्यूएल की क्वेरीज़ हो सकती हैं, ठीक है? या लीगल कंटेंट, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, ऐसे अगर आपके टास्क हैं जिनके अंदर आपकी एक्यूरेसी ज़्यादा मैटर करती है, तो फिर आप जो है ना लो टेम्परेचर को यूज़ करें, ठीक है? जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया, राइट अ पाइथन फंक्शन टू कैलकुलेट फैक्टोरियल। तो इसके अंदर हमने जो है ना कैलकुलेशन करनी है, तो मीन्स कि हमें एक्यूरेसी जो है ना ज़्यादा चाहिए। तो इसके लिए हम 0.1 जो है ना टेम्परेचर को यूज़ कर सकते हैं, लो टेम्परेचर को जो है ना आप यूज़ करें। उसके बाद जो है ना फर्दर अपना आप टेम्परेचर को जो ना ज़्यादा करते जाएँ। मीडियम टेम्परेचर 0.4 से लेकर 0.7 तक आप यूज़ कर सकते हैं, अगर आपको एक बैलेंस जो है ना आउटपुट चाहिए। जैसे कि अगर आपके टास्क हैं ब्लॉग राइटिंग के रिलेटेड या फिर बिज़नेस ईमेल्स के रिलेटेड, ठीक है? या फिर आपने कोर्स कंटेंट लिखवाना है डिफरेंट एआई मॉडल से, तो आप फिर जो है ना मीडियम टेम्परेचर को जो है ना सेट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने प्रॉम्प्ट इधर दिया है, एक्सप्लेन क्लाउड कंप्यूटिंग फॉर बिगिनर्स, ठीक है? तो इसके अंदर हमें जो है ना एक कंटेंट हमने राइट करवाना है, इतनी ज़्यादा एक्यूरेसी ज़्यादा मैटर नहीं करती। तो इसके लिए हम जो है ना फिर टेम्परेचर 0.5 को जो है ना यूज़ कर सकते हैं। अब जो है ना हम अपने नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करते हैं, जो कि है टोपी न्यूक्लियस सैंपलिंग, ठीक है? ये एलएलएम्स का कांसेप्ट है। टोपी जिसका स्टैंड फॉर है न्यूक्लियस सैंपलिंग, ठीक है? तो ये है क्या कि हम जो ना जैसे कि मैंने इधर लिखा है, इंस्टेड ऑफ कंट्रोलिंग रैंडमनेस डायरेक्टली लाइक टेम्परेचर, ठीक है? जैसे कि हम जो ना वो टेम्परेचर के अंदर अपनी जो रैंडमनेस है इसको जो ना कंट्रोल करते हैं डायरेक्टली। लेकिन टोपी क्या करता है कि न्यूक्लियस सैंपलिंग क्या करता है कि ये आपके कंट्रोल करता है कि हाउ मेनी पॉसिबल वर्ड्स द एआई कैन चूज फ्रॉम, ठीक है? कि कितने हमारे पास पॉसिबल वर्ड्स हैं जो कि एआई जो ना चूज करेगा। वो कैसे चूज करेगा, वो उसके पास एक प्रोबेबिलिटी स्कोर होगा, वो उसके ऊपर जो ना नेक्स्ट वर्ड को प्रेडिक्ट करेगा, चूज करेगा, ठीक है? तो ये टोपी का जो ना काम है। तो सिंपल एग्जांपल क्या है, जैसे सपोज एआई प्रेडिक्ट द नेक्स्ट वर्ड, तो हमारे पास जो है ना ये कुछ वर्ड्स हैं, जैसे ग्रेट है, अमेजिंग है, एक्सीलेंट है, ठीक है? एंड फैंटास्टिक, वंडरफुल। तो इसके प्रोबेबिलिटी स्कोर जो ना ये असाइन करता है। जैसे कि ग्रेट है, इसका इसने 40% जो है ना एक स्कोर दिया, अमेजिंग का 30% है। तो ऐसे डिफरेंट इसने जो है नीचे स्कोर्स दिए हैं। अब टोपी क्या करता है कि अगर ये 0.5 होगा, ठीक है? एआई ओनली कंसीडर करेगा ग्रेड को, ठीक है? तो ये भी एक स्कोर के ऊपर जो है डिपेंड करता है न्यूक्लियस सैंपलिंग। अगर उसके बाद अमेजिंग वर्ड आता है जो कि 30% है, ठीक है? तो एआई इन 2 वर्ड्स को जो है ना ज़्यादा जो है ना चूज़ करेगा, क्योंकि इन दोनों का अगर हम स्कोर को कैलकुलेट करते हैं तो 50% से जो है ना ज़्यादा बनता है, ठीक है? बिकॉज़ देयर कंबाइंड प्रोबेबिलिटी स्कोर एक्सीड 50%। तो ये इन अब ज़्यादा चांस है कि ये इन 2 वर्ड्स को जो है ना चूज़ करेगा। तो न्यूक्लियस सैंपलिंग जो है ना एलएलएम्स के अंदर कैसे वर्क करता है? टॉप पी जो है ना कैसे वर्क करता है, व्हेन एन एलएलएम्स जनरेट टेक्स्ट, जब आपके एआई मॉडल जो है ना टेक्स्ट को जनरेट करते हैं, तो वो जस्ट एक सिंगल नेक्स्ट वर्ड जो होता है ना उसको सिंपली जो है ना चूज़ नहीं करते। ये मैंने आपको बताया। वो क्या करते हैं कि वो प्रोबेबिलिटी स्कोर होता है उसको जो है ना कैलकुलेट करते हैं, ठीक है? एवरी पोटेंशियल नेक्स्ट वर्ड, जो भी एक नेक्स्ट वर्ड होता है उसको एक स्कोर मिलता है। फिर जो है ना उसको वो कैलकुलेट करते हैं। इफ यू सेट टॉप पी टू 1.0, द मॉडल कंसीडर एवरी पॉसिबल वर्ड्स। अगर आप टॉप पी को जो है ना 1.0% के ऊपर सेट करेंगे,
तो वो क्या करेगा कि नेक्स्ट जो हमारे पॉसिबल वर्ड्स होंगे ना, वो सारों को जो है सेलेक्ट करना स्टार्ट कर देगा। तो रिजल्ट हमें क्या मिलेगा कि मैक्सिमम क्रिएटिविटी होगी, लेकिन जो है ना वो हाईयर चांस है कि वो हमारे ऑफ टॉपिक जो है ना वो हमें आउटपुट जनरेट करके दे, ठीक है। उसके बाद इफ यू सेट टॉपिक टू 0.1% मीन्स के बिल्कुल ही आप लोअर के ऊपर इसको सेट करते हैं, तो ये हाईली जो है स्ट्रिक्टेड वर्ड्स को जस्ट कैलकुलेट करेगा, मीन्स के जिसके प्रोबेबिलिटी स्कोर ज्यादा जो ना वो होंगे, ठीक है। तो ये जस्ट स्ट्रिक्टली जो ना उनको सिलेक्ट करेगा, कंसिडरिंग ओनली द मोस्ट कॉन्फिडेंट। उसके बाद हाईली प्रोबेबल वर्ड्स मीन्स के जो ज्यादा सिमिलर है, मैचिंग वर्ड्स हैं, जस्ट उनको जो है सिलेक्ट करेगा। ये ज्यादा स्ट्रिक्टनेस कर देगा अगर हम जो है ना वो न्यूक्लियस सैंपलिंग को जो है ना ज्यादा ही कम कर देते हैं, जैसे कि मैंने इधर 0 जो है ना 1 सेलेक्ट किया है। तो ऐसे जो ना एलएलएम्स मॉडल्स या डिफरेंट जो ना वो वर्क करते हैं टेम्परेचर्स के ऊपर एंड उसके बाद न्यूक्लियस सैंपलिंग के ऊपर। तो जैसे इधर भी मैंने लिखा, अगर टॉपी आप जो ना 0.5 के ऊपर सेट करेंगे तो एआई ओनली कंसीडर ग्रेट एंड अमेजिंग, ठीक है। ये स्ट्रिक्टनेस जो ना वो करेगा। तो ये 40%, उसके बाद 30% जो ज्यादा जिनका स्कोर है, प्रोबेबिलिटी सिमिलर वर्ड्स हैं, तो ये सिमिलर वर्ड्स के ऊपर ही जो ना वो स्कोर्स को जो ना साइन करता है। उसके बाद बिकॉज दे आर कंबाइंड प्रोबेबिलिटी एक्सीड 50%, तो रिजल्ट जो ना हमें मोर फोकस जो है ना आउटपुट मिलेगी। उसके बाद अगर हम हमारा जो ना ये 0.9 होगा न्यूक्लियस सैंपलिंग, तो एआई जो ना कंसीडर करेगा ग्रेट को भी, अमेजिंग को, तो ये सारे वर्ड्स को जो ना ले आएगा, ठीक है। इसके अंदर मोर वैरायटी एंड मोर जो ना फिर क्रिएटिविटी हो जाएगी। तो लास्ट में जो ना एक डिफरेंस भी ले लेते हैं टेम्परेचर वर्सेस टॉपिक के अंदर। तो टेम्परेचर के अंदर जो ना आपका कंट्रोल्स एंड रैंडमनेस जो ना वो मीन्स के ज्यादा होती है। उसके बाद टॉपिक के अंदर कंट्रोल्स वर्ड सिलेक्शन जो ना पूल होता है। उसके बाद हमारे पास जो ना मोर कॉमन सेटिंग्स होती है टेम्परेचर के अंदर, और इसके अंदर मोर एडवांस्ड जो ना आप सेटिंग कर सकते हैं। उसके बाद ईजियर फॉर बिगिनर टेम्परेचर को जो ना आप मीन्स के जल्दी जो ना सीख सकते हैं। इसके अंदर आपको थोड़ा सा जो ना वो और काम करना पड़ेगा न्यूक्लियस सैंपलिंग के अंदर। एंड उसके बाद मोस्ट पीपल एडजस्ट दिस फर्स्ट एंड ऑफ्टन लेफ्ट एट ए डिफॉल्ट, ठीक है। इसको आप डिफॉल्ट के ऊपर भी छोड़ सकते हैं, लेकिन टेम्परेचर को आप जो है ना सेट कर सकते हैं और ज़्यादा जो है लर्निंग कर सकते हैं।